नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। बहन बनकर दूसरे दिन भी महिलाओं ने गांटी फ्री की सवारी। रोडवेज में दूसरे दिन भी यात्रा रही फ्री। रामगंज थाना पुलिस एक्शन मोड में, जुआरियों और सटोरियों के खिलाफ की कार्रवाई। सीएम अशोक गहलोत सबूतों सहित पेश करें विवरण। सीएम के न्यायपालिका वाले बयान पर कहा बार अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ ने। अपने साथ हुई 6 करोड़ की धोखाधड़ी पर कार्रवाई न होने पर किसानों का पड़ाव जारी। सरसों की खरीद को लेकर हुई थी ठगी। खादिम और मशहूर शायर इमरान ख्वाजा गवानी साहब का इंतकाल। उनके पिता भी थे उस्ताद शायर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। रक्षाबंधन पर्व को लेकर रोडवेज बसों में महिला यात्रियों की दूसरे दिन भी भारी भीड़ उमड़ी। बहनें अपने भाइयों के घरों पर जाने के लिए रोडवेज बसों से रवाना हुई। बस अड्डे पर स्थिति ये थी कि बस आते ही लोग उसके पीछे दौड़ते हुए बसों में सवार होते दिखे। यात्रियों को बसों की कमी न हो, इसके लिए रोडवेज ने डिपो की सभी बसें रूटों पर उतार दी। गुरुवार सुबह से अजमेर परिवहन निगम के बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। अजमेर डिपो की 100 से अधिक बसों का संचालन किया गया। जैसे ही बस गेट पर पहुंचती, यात्रियों से खचाखच भर जाती। वहीं पर पहुंचने वाली दूसरे डिपो की बस भी पीछे से यात्रियों से भरी हुई आ रही थी। करीब 10 बजे तक डिपो पर यात्रियों का सैलाब उमड़ आया। तमाम इंतजामों के बावजूद भी यात्री गंतव्य की बस के लिए परेशान होते रहे। से आई हूँ और इधर जा रही हूँ ससुराल देगाना जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, मेरे अकॉर्डिंग कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। आराम से गए, आराम से आए। फ्री है, अच्छी है। 2 दिन तो होना ही चाहिए महिलाओं के लिए जी, है ना। आराम से भाइयों के पास जा सके, आ सके। मैंने तो अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन तो होना ही चाहिए भाई। जिनको नीड होती है कि भाई नहीं है उनके पास पैसे, चलो इतना तो बचत हो उनके पास। महिलाओं के पास चलो नहीं होता है, इतनी तो उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आपका रक्षाबंधन के अवसर पर 30 अगस्त और आज की तारीख 31 अगस्त को मुख्यालय और राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार महिलाओं को साधारण और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। और जहाँ पर जितना भी यात्री भाड़ हो रहा है उसके अनुसार ही बसों की व्यवस्था की जा रही है। अब तक देख यात्री भाड़ तो 29 तारीख से प्रारंभ हो गया था। कल भी काफ़ी यात्री भाड़ था और आज भी, जैसे रक्षाबंधन कुछ क्षेत्रों में आज भी मनाया गया है।
उसको देखते हुए आज भी काफ़ी यात्री बाहर है और उसके अनुसार ही व्यवस्था। टाइम क्या शुरू कर निःशुल्क यात्रा का तो आज रात्रि 12 बजे तक है और फिर भी रक्षाबंधन की भीड़ ये कल तक रहने की पूरी आज रात्रि तक निःशुल्क है 12 बजे तक। अलग अलग रूटों पे नागौर रूट हुआ, जैसे हमारे जयपुर रूट हुआ, इधर कोटा रूट हुआ, भीलवाड़ा रूट हुआ, सब पर काफ़ी अधिक मात्रा में यात्री बाहर था और इन रूटों पर मुख्य रूप से अधिक यात्री बाहर को देखते हुए बसों की व्यवस्था की गई है। रामगंज थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के 4 अलग अलग इलाकों से पुलिस द्वारा दबिश देकर करीब 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हार जीत पर लगाई गई रकम बरामद की है। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल भगवत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश के बाद थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जुए सट्टे की फड़ पर दबिश दी गई। पहली कार्रवाई एएसआई रेवत राम के द्वारा की गई। उन्होंने रामबाग चौराहे पर रेगर बस्ती भगवानगंज निवासी सत्य प्रकाश और हरिओम को ताश पत्ती से जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10,400 रुपए बरामद किए। दूसरी कार्रवाई हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने हजारीबाग चौराहे से उमेश यादव और रमेश चंद को 4,640 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। तीसरी कार्रवाई एएसआई होशियार सिंह ने कसाड़ी की नाड़ी मोड़ पर 5,740 की राशि के साथ जुआरियों को गिरफ्तार कर सभी के खिलाफ जुआ एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की। कल दिनांक 30/8/23 को इलाका थाना में अवैध जुए और सट्टे की जो गतिविधि के ऊपर अंकुश के लिए टीमें गठित करी थी और टीमों को कार्रवाई के लिए रवाना किया था। तो रेवतराम जी एसआई साहब के साथ जाब्ते के साथ उन्होंने कार्रवाई करी है। ये इनको इतला मिली थी अजयनगर चौराहे पे कि रामबाग चौराहे के पास में ताश पत्ती से कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, तो इस पर उन्होंने वहाँ जाकर दबिश दी। तो 2 व्यक्ति ताश पत्ती से रुपयों का हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे और जिनको पकड़ा और तलाशी ली तो उनसे जुआ रकम 10,400 रुपये बरामद की और ताश की 52 ताश की पत्ती भी बरामद हुई है। तो दोनों ये है, एक तो सत्य प्रकाश ये रेगर बस्ती भगवानगंज का रहने वाला है और एक हरोम ये भी भगवानगंज का रहने वाला है। दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। दूसरा सुरेंद्र सिंह जी हेड साहब है, उनकी टीम द्वारा भी कार्रवाई की गई है। ये इनको इतला मिली थी कि भाई ये पुरानी सरकारी स्कूल है हजारीबाग, उसके पास में 2 व्यक्ति है जो छक्का दाना से रुपयों का हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इस पर उन्होंने दबिश दी। तो उमेश यादव और रमेश चंद, उमेश यादव है ये संत कंवर राम स्कूल के पीछे हैं भगवानगंज का, और रमेश चंद है गुजरबास गौतम नगर के। इन दबिश दे के इनको पकड़ा और तलाशी ली तो इनसे 4,640 रुपये जुआ रकम मिली है। और तीसरी होशियार सिंह जी एसआई साहब के साथ जाब्ते ने कार्रवाई करी है और ये कार्रवाई रही कसारी नाडी मोड़ पर 2 व्यक्ति को पकड़ा है। ये छक्का दाने से हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे। तो इनसे 8,270 रुपये रकम जुआ बरामद हुई है और एक छक्का दाना जोड़ी बरामद हुई है। न्याय व्यवस्था पर सीएम अशोक गहलोत के हमले के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बयान के बाद सीनियर एडवोकेट शिवचरण गुप्ता ने हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ जनहित याचिका पेश की है। इस याचिका की सुनवाई सोमवार 4 सितंबर को हाईकोर्ट द्वारा की जा सकती है। वहीं अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ का बड़ा बयान आया है। नरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे सीएम अशोक गहलोत को सबूतों सहित विवरण देना चाहिए। इस तरीके के बयान सीएम ने दिए तो हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायपालिका का बहुत सम्मान होता है। ऐसी सम्मानजनक न्यायपालिका के लिए संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अगर कुछ बयान देते हैं तो उसे सबूत सहित पेश करें, नहीं तो आगे जाकर यह बयान विवाद का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका जो भी निर्णय दे रही है उस निर्णय को सभी मानते हैं। सीएम के इस बयान से अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। न्यायपालिका को भी पुरजोर विरोध अपने स्वाभिमान के लिए करना होगा। आज के जो अखबार में हमने पढ़ा कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी ने ये कहा है, कल मीडिया से रूबरू होते हैं जयपुर में, कि न्यायपालिका है जो भ्रष्ट है और जो अधिवक्ता है वो जो फैसला छाप कर लाते हैं वो का वही फैसला वो निर्णय में सुनाते हैं, वही फैसला निर्णय वहाँ से निकलता है। ऐसा जो अखबार में छपा है। और संदर्भ का मुझे पता नहीं है कि संदर्भ में वो ये बयान दे रहे थे, क्योंकि जो भी मुझे जानकारी है वो आज के अखबार से ही है।
नहीं, इस तरह की देखो राजस्थान में तो आज गिरावट तो लगभग सभी प्रोफेशन में ही है। आज पहले गांव में कभी भी कोई पटवारी जी जाते थे, इसके बिगोड़ी जो बोलते हैं रेवेन्यू के लिए, तो उनके सबसे जो मुखिया होते थे गांव के, उनके यहाँ रुकते थे, उनका सम्मान होता था। थाने से कांस्टेबल आते थे किसी संदर्भ में तो पूरा गांव उनका सम्मान करता था। आज एसपी साहब का भी वो सम्मान नहीं होता, तहसीलदार जी भी जाते हैं वो सम्मान नहीं होता। पहले अधिवक्ताओं का भी बहुत सम्मान था। गिरावट तो सभी उसमें आई है, लेकिन इस तरह से एक संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री जी का, उनको अगर कुछ कहा है उन्होंने तो उसके पीछे उनके पास उसका तार्किक और सबूतों सहित विवरण होना चाहिए। इस तरह से बयान देने से तो आज न्यायपालिका का बहुत, राजस्थान में तो कम से कम जहाँ हम जुड़े हुए हैं, न्यायपालिका का बहुत सम्मान है। और ऐसी सम्मानजनक न्यायपालिका के लिए कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति कहते हैं तो या तो उसको सबूत सहित पेश करें, नहीं तो ये बहुत आगे जाके ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ा एक कारण बन जाएगा एक उसका, क्योंकि न्यायपालिका जो भी निर्णय दे रही है, अभी मुख्यमंत्री जी अगर ये कह रहे हैं तो फिर जनता स्वीकार नहीं करेगी, जनता स्वीकार नहीं करेगी तो अराजकता फैलेगी, और अराजकता फैलेगी तो आप सोचिए हम किस दिशा में जाएंगे। रोष तो होगा ही, अधिवक्ताओं में तो रोष होगा ही, सबसे ज़्यादा रोष तो होगा न्यायपालिका में, और उनको होना भी चाहिए। आज अगर उन्हें स्वाभिमान सहित अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो इसका विरोध करना चाहिए। अधिवक्ता तो खैर करेंगे ही, लेकिन न्यायपालिका को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। इस तरह का अगर उन्होंने इसको करा तो इसका मतलब तो यही माना जाएगा कि न्यायपालिका की मौन सहमति है। तो न्यायपालिका को अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पद कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। मैं वैसे भी न्याय की कुर्सी को इंसाफ का देवता मानता हूँ। उस कुर्सी पर बैठे हुए आदमी को ये नहीं सोचना कि मेरी सैलरी या मेरे बच्चों को क्या होगा। आज अगर स्वाभिमान आओ तो हुआ तो त्याग पत्र भी देना चाहिए। चना सरसों की खरीद को लेकर धोखाधड़ी व ठगी से आहत किसानों ने एक बार फिर अजमेर पड़ाव स्थित राजस्थान बीज भंडार की दुकान के बाहर धरना तीसरे दिन भी जारी रखा। खाने पीने के राशन सिलेंडर के साथ पहुंचे किसानों का धरना गुरुवार को भी जारी रहा। उनका कहना रहा कि करोड़ों रुपए धोखाधड़ी करने के आरोप में शिकायत दी गई और विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही उनको पैसे मिले हैं। ऐसे में किसानों में रोष व्याप्त है। अब जब तक भुगतान नहीं मिलेगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। चना सरसों की खरीद को लेकर धोखाधड़ी व ठगी से आहत किसानों ने एक बार फिर अजमेर स्थित दुकान के बाहर पड़ाव डाल दिया है। किसान महापंचायत अजमेर के राम स्वरूप स्वामी ने बताया कि राजस्थान बीज भंडार के अनिल गहलोत, सुनील गहलोत व मुनि मुकेश सैनी ने नसीराबाद, सरवाड़, अराई, श्रीनगर, मांगल्यावास, बिनाय सहित अन्य क्षेत्रों से चना, सरसों व मूंग खरीदे और करीब 400 किसानों ने 12,000 बोरी इनको बेची, जिसके 6 करोड़ रुपए आज भी बकाया है। इसको लेकर कलेक्टर, एसपी को ज्ञापन दिया गया। यहां तक कि मुकदमे भी दर्ज कराए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में आज किसानों ने फिर से यहां महापड़ाव डाला है और जब तक भुगतान नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि चना सरसों की खरीद को लेकर धोखाधड़ी व ठगी से आहत किसान अजमेर स्थित दुकान पर पहुंचकर कई बार विरोध जता चुके हैं और पहले भी दुकान के बाहर धरना दिया, लेकिन भुगतान करने का आश्वासन देने पर मान गए। किसानों ने राजस्थान बीज भंडार के अनिल गहलोत, सुनील गहलोत व मुनि मुकेश सैनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस थानों में भी मामला दर्ज कराया है। सर जी, हमारी ये राजस्थान बीज भंडार जो केसरगंज में अजमेर में है, इन्होंने क्या गाँव में जाके हमारे से चने और सरसों दोनों बोले बीज के लिए हम पैक करेंगे, इसके लिए इन्होंने ख़रीद कर ली। और ये लगभग 400 किसानों का मामला है। 400 किसानों से इन्होंने फसल खरीदी है। सरवाड़ तहसील, अराई, बिनाई, मांगल्यावास, इन इलाकों से इन्होंने ये चना और सरसों ख़रीदा है, जो इनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। पहले भी हमने 3 और 4 तारीख को यहाँ 2 दिन का धरना दिया था और प्रशासन और इन दुकान वालों ने आश्वासन दिया था कि आपको 20 दिन में आपका भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसीलिए हम 28 तारीख से रात दिन यहीं धरना देके महापड़ाव लगा के बैठे हैं। सारे किसान यहाँ आके बैठे हैं, यहीं खाना बनाते हैं, यहीं चाय पानी कर रहे हैं और हम जब तक हमारा भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक हम महापड़ाव जारी रखेंगे। और इन्होंने अगर नहीं भुगतान करते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और इनको चेतावनी देते हैं कि हम प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। तुरंत इनसे प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि तुरंत हमारा भुगतान करवाया जाए। 400 किसानों का लगभग 6 करोड़ का भुगतान बाकी है। मैं रामकिशन स्वामी, दसूक। अजमेर शहर के मशहूर उर्दू शायर सैयद इमरान ख्वाजा गानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरगाह इलाके में उनके इंतकाल की खबर से शोक की लहर दौड़ गई। मुस्लिम इलाकों में उनके चाहने वाले और शागिर्दों में गम का माहौल है।
बुधवार दोपहर में इमरान ख्वाजागानी ने जयपुर के अस्पताल में अंतिम सांस ली। शाम मगरिब की नमाज के बाद दरगाह में उनके जनाजे की नमाज पढ़ी गई और उनको दरगाह स्थित चारियारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। सैयद इमरान ख्वाजागानी के वालिद भी अपने दौर के मशहूर शायर थे, जिन्हें मौलवी सैयद एजाज अहमद अजमेरी उर्दू शायर के नाम से लोग जाना करते थे। अंजुमन मेंबर सैयद मुनव्वर पहलवान ने ख्वाजागानी के निधन को उर्दू शायरी का बड़ा नुकसान बताया और उनका एक शेर याद किया, रास्ता हक और सदाकत का दिखा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। सबसे पहले तो मैं जब उनकी खबर आई व्हाट्सएप के ऊपर में कि इमरान ख्वाजागानी साहब का इंतकाल हो गया है, दुनिया पानी से रुखसत हो गए, वो अफसोस होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन ऐसा शख्स हमारे बिरादरी में बहुत कम ऐसे शख्स हैं जो काबिल माइक पे जब खड़े होते हैं तो उनकी काबिलियत का अंदाज़ा होता है। वो मुझसे काफ़ी बड़े थे, बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे। कई प्रोग्राम के अंदर में मैं उनके साथ भी रहता था और कई प्रोग्राम हमारे होते थे अंजुमन के या और भी, तो वो भी तशरीफ़ लाते थे। जब निज़ामत करते थे वो, तो वो उनकी निज़ामत का जो बात एक अलग ही होती थी, उनको हमेशा याद करते थे लोग। अब ऐसे लोगों की बहुत याद तो खैर आएगी हमारे को, हमेशा उनकी यादें उनकी बातें हमारे साथ रहेंगी। मैं दुआ करता हूँ उनके घर वालों के लिए, अल्लाह ताला उनको घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और हमारे इमरान ख्वाजागानी भाई उनको जन्नत में बेहतर से बेहतर मकाम अता फरमाए, ये मेरी दुआ है। उनके वालिद भी का शायर हैं एजाज साहब, बहुत मौजूद आदमी थे, मौजूद शख्सियत थे। इमरान भाई जो थे वो मेरे से बड़ी मोहब्बत रखते थे। मैं उनके बारे में ज़्यादा क्या कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, जब भी मिलते थे तो मुझे अपने गले लगाते थे और मुझसे दुआएं देते थे। मेरे बड़े थे, हमें बड़ा अफसोस है, ऐसे हीरे बड़े मुश्किल से मिलते हैं और वो ऐसा हीरा हमने खो दिया है जो उसकी तलाश हमें हमेशा रहेगी। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। जवाजा थाना अंतर्गत गाजियाबाद पेट्रोल पंप के पास केडी जैन स्कूल बस और एक ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 स्कूली बच्चे और बस चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यात्रा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सभी घायलों को ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह केडी जैन स्कूल की बस स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर से आ रहे तेज गति से ट्रक ने स्कूल की बस को सामने से टक्कर मार दी। दोनों वाहन चालकों ने वाहनों को रोकने के लिए ब्रेक भी लगाए, मगर जब तक ब्रेक लगाते दोनों वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में स्कूल के 2 छात्र और बस के संचालक को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं जवाजा पुलिस ने ट्रक का पीछा कर कालिंजर गांव से ट्रक सहित चालक को हिरासत में लिया है।
जवाजा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर के लोहागल स्थित राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में पीने के पानी के टैंक से आज एक 8 फुट लंबे रेड स्नेक को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। बारिश के मौसम में अक्सर सांप अपने बिल से बाहर आकर अपने लिए नया ठिकाना ढूंढते हैं। इसी क्रम में वो कई बार घरों व सड़कों पर दिखाई दिए जाते हैं। आज लोहागल स्थित राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में पीने के पानी की टंकी में एक रेड स्नेक देखा गया, जिसे आम भाषा में घोड़ा पछाड़ सांप भी कहा जाता है। सांप के दिखने पर स्नेक कैचर जगजीत को तुरंत फोन कर बुलाया गया, जहां उन्होंने सबसे पहले टंकी का पानी खाली कराया। उसके बाद उसमें उतरकर उन्होंने बड़ी मशक्कत से सांप को पकड़कर एक बरनी में डालकर जंगल में छोड़ दिया। जगजीत ने बताया कि ये सांप जहरीला नहीं है, चूहे मेंढक आदि खाता है और ये किसान मित्र होता है। इसके काटने से मौत तो नहीं होती, लेकिन काटे हुए स्थान पर बहुत दर्द होता है। उन्होंने ये भी बताया कि वह स्नेक रेस्क्यू का कार्य निःशुल्क करते हैं। ओहो, बहुत तगड़ा फुंकार मारते हुए सांप। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान सरकार की ओर से स्वीकृत अजमेर में अभय कमांड की ओर से संचालित सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से एक युवक का गुम हुआ पर्स, जिसमें हजारों की नकदी थी और उसके जरूरी दस्तावेज उसे वापस मिल गए। दरअसल कोटा निवासी मूलचंद अजमेर अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था। कल दोपहर 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास उनका पर्स, जिसमें 4000 रुपए और जरूरी दस्तावेज थे, वह कहीं गिर गया। उसके बाद तुरंत मूलचंद कलेक्ट्रेट स्थित अभय कमांड सेंटर पहुंचा, जहां उसने सीसीटीवी फुटेज को पुलिस कर्मियों द्वारा चेक करवाया। फुटेज में एक युवक मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसे यह पर्स मिला और वह पर्स को अपने साथ लेकर चला गया। फुटेज के आधार पर मोटरसाइकिल के नंबर चेक किए गए और नंबर के आधार पर भगवानगंज निवासी श्रवण की पहचान हुई। पुलिस द्वारा श्रवण से पर्स के बारे में पूछताछ की तो श्रवण ने पर्स को सड़क पर मिलना बताया। 9 नंबर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा था, तो पेट्रोल भराने से थोड़े से दूर में गाड़ी से टिक लगा के निकल गया, तो मेरा पर्स वहाँ पे 9 नंबर पेट्रोल पंप में गिर गया। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो मेरे हाथ में मेरा पर्स नहीं था, तो मैं वापस लौटा। फिर मैंने 9 नंबर पेट्रोल पंप पे फुटेज चेक करवाई। फुटेज चेक करवा के मेरे को जो आदमी लगा, फिर मैंने अभी कंट्रोल रूम में सूचना दी, उसके तहत उन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई के तहत मैं कोटा से मिलूँगा। कल की घटना है सर, कल ये दोपहर 1 बजे के आसपास। क्या कैमरे की तरफ से आपको सहयोग मिला है? हाँ, कैमरे की तरफ से बहुत सहयोग मिला सर। हाँ सर, बहुत खुशी हुई मेरे को। वहीं अभय कमांड सेंटर पर कैमरे की मॉनिटरिंग करने वाले हितेंद्र बागड़ी ने बताया कि भगवानगंज निवासी श्रवण को बुलाकर कोटा निवासी मूलचंद को उसका खोया हुआ पर्स सुपुर्द कराया गया। पर्स मिलने के बाद मूलचंद ने अजमेर पुलिस की कार्यप्रणाली का आभार व्यक्त किया। की शिकायत थी कि मेरा एक पर्स खो गया है, इस पर अभय कमांड के कैमरे की फुटेज देखी गई, तो उस आधार पर एक मोटरसाइकिल को डिटेन किया गया। जिस नंबरों के आधार पर उसमें कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल किया गया, तो संबंधित व्यक्ति ने पर्स को पाना कबूल किया, जिस पर उसे अभय कंट्रोल रूम बुलाया गया और परिवादी को भी बुलाया गया और यहाँ
पर्स को लेकर, जिसका पर्स था उसको सुपुर्द किया गया। कार्ड वगैरह थे, ATM था, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट थे और लगभग 4,000 रुपये के आसपास उसमें नकदी थी। 9 नंबर पेट्रोल पंप के आसपास की बात है, दोपहर 1 बजे के आसपास कल की घटना है। क्या इनका नाम है मूलचंद है और ये कोटा के रहने वाले हैं। अजमेर किसी रिश्तेदार के यहाँ आए थे, इनका पर्स वहाँ खो गया था, जिसके मिलने पर इन्हें वापस लौटाया जा। किस तरह से? मोटरसाइकिल के उस 9 नंबर पेट्रोल पंप के आसपास के फुटेज खंगाले गए, जिस पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। गहनता से कैमरों के फुटेज तलाशे तो उसमें मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर उसमें कॉन्टैक्ट नंबर मिले, जिसके आधार पर उस पर संपर्क स्थापित किया गया। तो उसने अपना पर्स मिलना कबूल किया, जिस पर परिवादी से संपर्क स्थापित कर उसे वापस उसका पर्स लौटा दिया गया। सरवण जी को ये पर्स मिला है, ये भगवानगंज के रहने वाले हैं और इन्होंने ये पर्स हमें लौटाया, जिस पर परिवादी को ये पर्स वापस लौटा दिया गया। न्याय व्यवस्था पर एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला बोला है, वहीं दूसरी ओर अजमेर निवासी पीरदान ने आरके मार्बल के मालिक अशोक पाटनी के खिलाफ दी शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पीरदान सिंह हरवाना ने बताया कि उद्योगपति आरके मार्बल ग्रुप के मालिक अशोक पाटनी के खिलाफ उनके द्वारा दी गई शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही निष्पक्ष जांच की जा रही है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कर पीरदान ने न्याय की गुहार लगाई है। ऐसा बंधुआ, आज मैंने सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज DY चंद्रचूड़ को एक निजी पत्र लिखा, उनकी फोटो, सुप्रीम कोर्ट की फोटो, मेरी खुद की फोटो लगा के। 15 साल से मुझे जहाँ से न्याय मिलना चाहिए था वहाँ अन्याय मिल रहा है। मैंने मकराना, नागौर, अजमेर, राजसमंद के कोर्ट, हाई कोर्ट, जयपुर और लोकायुक्त सज्जन सिंह कोठारी के खिलाफ उनके द्वारा किए गए कानूनी कुकर्मों का मुकदमा नंबर और उनके कार्रवाई के तहत लिखकर मैंने दिया है। मैं 15 साल से आरके मार्बल ग्रुप ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। मेरे 6 करोड़ का व्यापार, मेरे परिवार इज्जत पे 1.5 दर्जन मुकदमे झोंके दर्ज कराए। उसके लिए मैंने 3 साल का अनशन, 2 अनशन या एक 50 दिन का, एक 1151 दिन का किया। विधानसभा के अंदर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 3 साल लगातार जांच मांगी, नहीं मिली। लेकिन इस 28/8/2023 को माननीय हाईकोर्ट जोधपुर की बेंच नंबर 8 के जज मनोज गर्ग साहब ने संज्ञान लेते हुए राजसमंद की 3 अदालतों का रिकॉर्ड तलब किया है और अगली तारीख 26/9/2023 तय की है। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय संविधान ही न्यायपालिका पे मेरा भरोसा पहले भी था, आज है, क्योंकि विश्वविख्यात सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का मास्टरमाइंड, अमित शाह का खास, गहलोत और वसुंधरा सरकारों का दानदाता अशोक पाटनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, तो मेरा पक्ष देश और दुनिया के सामने आ गया। जय हिंद, जय संविधान। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।